वहाँ देवतागण निवास करते हैं। हमें महिला को हमेशा पूजनीय मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अगर महिला को पूजा जाता है तो हमारा घर स्वर्ग के समान होता है। हम जानते हैं कि हमें कई मोती चाहिए एक माला को बनाने के लिए, कई फूल चाहिए एक गुलदस्ता को बनाने के लिए, कई बूंदें चाहिए समुद्र को बनाने के लिए, कई दीप चाहिए रोशनी को जगमगाने के लिए, लेकिन एक महिला ही काफी है अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए, अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए। हर क्षेत्र में नारी का योगदान होता है। आज नारी सृष्टि की रचयिता, प्रकृति की अनुपम धरोहर के साथ नारी डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलेक्टर है, मिनिस्टर है, पायलट है, नेवी में है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में, अगर बाघा बॉर्डर में है तो वो भी वुमेन, अंतरिक्ष ऊपर उड़वाने में, अंतरिक्ष यान के लिए जो प्रोसेस की गई उसमें भी इसरो की साइंटिस्ट है, राष्ट्रपति तक महिला है। यानी कि हर क्षेत्र में नारी का योगदान है। इसीलिए नारी सृष्टि की रचयिता और प्रकृति की अनुपम धरोहर है। इसीलिए महान विद्वान ने कहा है कि कोमल है कमजोर नहीं है, कोमल है कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। मैं एक विशेष बात बोलना चाहूंगी कि बेटी को बचाएं, भ्रूण हत्या को भी रोकें और बेटी को पढ़ाएं भी। हम केवल भ्रूण हत्या भर नहीं रोकें, बचाएं भी और उसको पढ़ाएं भी। एक अगर नारी शिक्षित होती है तो हम सभी जानते उससे एक परिवार शिक्षित होता है, एक समाज शिक्षित होता है, एक देश शिक्षित होता है, एक राष्ट्र शिक्षित होता है। अगर महिला को पढ़ाते हैं तो हमारे पूरे विश्व का कल्याण होता है। और आज इस कार्यक्रम को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद ये प्रोग्राम एमपी में पहली बार है, अपने खरगोन में तो पहली बार है ही है, जिसमें महिला को शिक्षा को किस तरीके से प्रावधान दिया जाए, किस तरीके से वुमेन को आगे बढ़ाया जाए, हर क्षेत्र में नारी का योगदान कैसे किया जाए, कैसे सद्भावना रखी जाए, कैसे कोऑर्डिनेशन रखा जाए, इस तरीके के सारे काम अगर किए जाएं तो वो वुमेन्स डे के द्वारा बहुत ही अधिक संभव है। और महिला पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, हर क्षेत्र में नारी का योगदान हो। और अगर मान लो कि वो जॉब में नहीं आती तो हम बिजनेस करें, फूड प्रोसेसिंग का काम करें, वैल्यू एडिशन का काम करें, इनकम जनरेशन का काम करें, जो भी करें, लेकिन महिला दृढ़ बने, दृढ़ संकल्प ले। अगर जब महिला बिटियां जब पढ़ती हैं तब उनके मन में आता कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बन पाएंगे कि नहीं। शायद मैडम ने भी सोचा होगा आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर बनेंगे कि नहीं। हमने भी सोचा कि हम अपना एजुकेशन तो ले रहे हैं, एग्रीकल्चर की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन हम साइंटिस्ट बनेंगे कि नहीं। लेकिन सच्ची मन से, सच्ची लगन से, सच्ची हिम्मत से कोई काम करते हैं तो हमारी कभी भी हार नहीं होती। इसीलिए कहा गया कि लोग कहते हैं तूफानों से कश्ती पार नहीं होती, लेकिन हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगी कि संघर्षों के साए में अपनी आजादी पलती है, इतिहास वहां मुड़ जाता है, जिस ओर ये नारी चलती है, जिस ओर ये नारी चलती है। आज जिन्होंने इस प्रोग्राम को रखा कि हम सभी बहनों का, सभी मुस्लिम बहनें एक साथ होकर किस तरीके से सम्मान के पात्र हैं और किस तरीके से इनका सम्मान किया जाए, इन्हें शिक्षित किया जाए, आगे बढ़ा जाए, तो जो ये कमेटी बनी और जिन्होंने इसको इनिशिएट किया, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। आज के इस कार्यक्रम को देखते हुए, उत्साह को देखते हुए मैं कहना चाहूंगी कि अगर देखना चाहते हैं हमारी बहनों की उड़ान को, अगर देखना चाहते हैं हमारी सम्मानी बहनों की उड़ान को, तो और ऊंचा कर दो आसमान को, और ऊंचा कर दो आसमान को। धन्यवाद।
ये अमूल्य वचन मैम के द्वारा कहे गए, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल वर्षा सोलंकी मैम, महिला थाना प्रभारी, वो यहाँ आए और हमारी महिलाओं को मोटिवेशनल स्पीच दें या अपने सुनहरे दो लफ्ज कहें। ठीक है। Now I would like to call Purva Mandloi ma'am, Deputy Collector of Khargone. Now I would like to call Purva Mandloi ma'am, Deputy Collector. सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित जितनी भी महिलाएं हैं, अतिथिगण हैं, अधिकारीगण हैं और साथ में आयोजन करता है, उन सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूर्वा मंडलोई है और मैं खरगोन में डिप्टी कलेक्टर के पद पर हूँ। सबसे पहले तो आज 8 मार्च को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। तो इस महिला दिवस का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि महिला दिवस हम इसलिए मनाते हैं आज क्योंकि महिलाओं से संबंधित महिला सशक्तिकरण का जो हमारा उद्देश्य है और एक सशक्त नारी और सशक्त भारत का जो हमारा उद्देश्य है, उसे हम जो पूरा करना चाहते हैं। महिलाओं की जो उपलब्धि है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, प्रशासन के क्षेत्र में हो, उन सारी उपलब्धियों को उजागर करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए और साथ ही भविष्य की अनेक रणनीतियों को बताने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए हम इस दिन को एक अवसर के रूप में आयोजित करते हैं। जैसा कि महिलाओं से संबंधित जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर लगता है वो ये है कि शिक्षा का बहुत अहम रोल होता है। चाहे महिला हो, पुरुष हो या हर क्षेत्र में, हर समाज में शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि आज जैसे मैं एक पद पर चयनित हुई हूँ तो उसका भी एक कारण कहीं ना कहीं यही है कि शिक्षा। तो मेरा सभी से यही विशेष आग्रह है कि आप सभी लोग, यदि आपको पढ़ने का अवसर मिलता है, और आजकल तो अधिकांश महिलाओं को, बच्चों को, सभी को पढ़ने के लिए शासन की तरफ से बहुत बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। अधिकार है आपका शिक्षा पाना। तो मेरा यही एक विशेष एक फोकस है कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। और पढ़ाई के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है और अपना भविष्य बनाना है, तो आप पढ़ें, शुरू से बिल्कुल लग जाइए, एक अपनी पढ़ाई करिए, एक अडिग रहिए अपने लक्ष्य पर और कड़ी मेहनत कीजिए दिन रात, है ना। हम पढ़ाई के लिए टारगेट्स तो बना लेते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते हैं उतनी ज़्यादा। तो मेरा यही है विशेष आग्रह कि आप बिल्कुल पढ़ें और अपना एक प्लान बनाएं कि यार मुझे ये करना है तो बस करना है। जैसे मैं अपनी तैयारी के दौरान यही करती थी कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ है, जो मैं यहाँ तक आई हूँ, उसका एक सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे परिवार का सपोर्ट रहा है, लगातार अडिग प्रयास किया है और मैं सफल हुई हूँ। तो मेरा यही बोलना है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी महिला हो, कहीं भी रहती हो, किसी भी क्षेत्र में रहती हो, यदि अगर वो अपना एक सपना बना लेती है, ठान लेती है कि मुझे करना है, तो फिर चाहे कितनी भी रुकावटें हो, अगर उसका सपना बड़ा फोकस्ड है ना, तो उसे पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और जैसा कि मैम ने भी बताया कि यदि एक महिला शिक्षित होती है तो उसका परिवार शिक्षित होता है, और यदि परिवार शिक्षित होता है तो संबंधित क्षेत्र भी शिक्षित होता है, आगे बढ़ता है, और यदि क्षेत्र का विकास होता है तो हमारे राज्य का विकास होगा और राज्य के साथ हमारे पूरे भारत देश का भी विकास होगा। तो मेरा यही बोलना है कि आप शिक्षा पर विशेष रूप से फोकस करें, आगे बढ़ें और महिलाओं को सशक्त करने के लिए सामाजिक, आर्थिक हर क्षेत्र में शासन के द्वारा विभिन्न योजनाएं भी संचालित की जा रही है, कई प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं, तो आप उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी लें और आगे बढ़ें। और मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि 2 लाइन है जो आपको हमेशा याद रहेगी, मोटिवेट रहना आप उससे। जैसे मैं भी अपनी तैयारी के दौरान या कभी भी कोई भी परिस्थिति में होती हूँ तो आप खुद से बोलती हूँ, आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसी के साथ धन्यवाद और विश्व महिला दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
Now I would like to call नायब तहसीलदार मैम स्नेह लता चौहान मैम, नायब तहसीलदार, वो आए और अपने स्वर्ण वर्णों से यहाँ पर मौजूद महिलाओं को मोटिवेट करें। सम्मानीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी प्यारी मुस्लिम बहनें, सर्वप्रथम मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।